गुड मॉर्निंग। एक सवाल आप तमाम लोगों के लिए। क्या इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है? डू रियली सप्रेस women इन इस्लाम? ये कई पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये बात की जाती है कि इस्लाम में women को दबाया जाता है, जिसमें से एक बात ये है कि इस्लाम में मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है और औरतों को नहीं है, यानी उसका उल्टा नहीं है। तो इन तमाम पॉइंट्स में से हम ये आज के इस वीडियो में, इस पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई औरतों को इस्लाम में दबाया जाता है, पार्ट 1 में, कि क्यों मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है और उसका रिवर्स क्यों नहीं है। तो मर्दों को 4 शादियों की इजाजत क्यों है, इसके 2 रीजंस है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में उसके 2 रीजंस डिस्कस करेंगे। पहला रीजन ये है कि किसी वजह से, अगरचे औरतों की पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो फिर मर्द के मुकाबले में औरत अगरचे ज्यादा हो जाए, तो फिर वो औरत अनब्याही रह जाती हैं, बगैर शादी के रह जाती हैं। वो अगरचे बगैर शादी के रह जाती हैं, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि समाज में बेहयाई फैले, बेशर्मी फैले। तो इस्लाम उसकी रोकथाम करने के लिए मुसलमान मर्दों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि औरतों को तुम शादी करो और उनकी जिम्मेदारी पूरी करो। बहुत सारे लोग उसका रिवर्स सोचते हैं कि मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है तो सिर्फ इसलिए है कि उनसे वो लोग इंजॉय करना चाहते हैं, ऐश करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों के जहन में है। यहाँ तक कि मुसलमानों के कुछ कुछ मुसलमानों के जहनों में भी यही बात है कि मर्दों को 4 शादी का मतलब ये है कि मर्द उसका ऐश करें, इंजॉय करें वगैरह। बरअक्स उसका मर्दों पर जिम्मेदारी डाली जाती है कि तुम पसीना बहाओ, तुम खून जलाओ अपना, लेकिन सोसाइटी की कोई औरत, कोई लड़की बे बिन ब्याही नहीं रहना चाहिए। उसको अपने हिसार में लो और उसकी कफालत पूरी करो। इस्लाम में कफालत की जिम्मेदारी मर्दों पर है, औरतों पर नहीं है। तो उनकी जिम्मेदारी पूरी करो और उनको इज्जत के साथ रखो उनको। और उनके जितने भी, चाहे वो तमाम फिजिकल नीड्स है उनके, तमाम इमोशनल नीड्स है उनके, तमाम साइकोलॉजिकल नीड्स है उनके, उन तमाम नीड्स को तुम फुलफिल करो। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन इस्लाम डालता है मर्दों के ऊपर। तो पॉपुलेशन जब बढ़ती है, चाहे बर्थ रेट की वजह से हो, चाहे जंगों की वजह से हो, या किसी भी वजह से हो, अगर औरतों की पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसको रोकने के लिए मर्दों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत दी गई है। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि अगरचे किसी वजह से औरत की शादी नहीं हो रही है, चाहे उसकी गुर्बत की वजह से, चाहे उसकी तालीम की वजह से, चाहे उसकी खूबसूरती की वजह से, किसी वजह से भी अगरचे उसकी शादी नहीं हो रही है, तो एक मर्द उसको तस्लीम नहीं कर रहा। तो इस्लाम ये कहता है कि चलो ठीक है, इसके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। तो ऑलरेडी आप एक अपनी शादी कर चुके हैं, अपने 2 शादियां कर चुके हैं, तो ऐसी खवातीन को तुम अपने हिसार में लो और उनकी कफालत पूरी करो, उनको इज्जत से रखो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनके तमाम जज्बात को तुम पूरा करो। ये है इस्लाम के 2 विजडम, जिसकी वजह से मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है। चाहे आप, अगरचे ये बात भी है इसके अंदर कि अगरचे तुम इंसाफ नहीं कर सकते,
तो फिर तुम एक ही निकाह करो। तो कंडीशन इसके अंदर बॉटम लाइन जो है, इंसाफ करना है। उसके बाद जो है, जिम्मेदारी लेना है। औरतों की जिम्मेदारी लेना है। इस्लाम का मकसद औरतों की जिम्मेदारी लेना है। ये नहीं कि दो शादियां करो और तुम एंजॉय कर लेते, मस्ती कर लेते रहो, और औरत को एक माल की तरह, एक आइटम की तरह तुम इस्तेमाल करो। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता, और ना ही इस्लाम का ये हिकमत है, ना ही ये इस्लाम का उसूल है। इसका रिवर्स क्यों नहीं है? चलो ठीक है, मर्दों को चार शादियों की इजाजत है, औरतों को चार शादियों की इजाजत क्यों नहीं है? इसमें बहुत सारे अपने मुस्लिम खवातीन खुद इस तरह के सवालात लेके आते हैं कि औरतों को नहीं है। तो इसका अगेन दो रीजंस हैं। बारीकी में अगर आप जाएं, डिटेल्स में अगर जाएं, तो बहुत सारे रीजंस इसके निकल के आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में अगेन हम दो रीजंस डिस्कस करेंगे क्यों औरतों को चार शादियों की इजाजत नहीं दी गई है। पहला रीजन ये है कि अ, जब एक औरत चार मर्द से शादी करती है, तो फिर अगरचे वो हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो आप कैसा मालूम करेंगे कि वो बच्चा किसका है? चार मर्दों में से बच्चा किसका है? आप ये तो नहीं कर सकते कि हम चार शादियां करेंगे लेकिन बच्चा नहीं पैदा करेंगे। आप ये तो नहीं कर सकते। तो वो बच्चा किसका है? क्या वो चार मर्द आपस में लड़ें, या फिर हर बच्चे का जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसका डीएनए करेंगे, चार मर्दों का डीएनए करें? तो ये आज का नहीं है, ये 1400 साल से है ये। तो डीएनए तो आज 40 साल 50 साल से आया हुआ है। तो और गाँव गाँव वगैरह में अगर जाएं आप, तो आज भी डीएनए वगैरह की इतनी सहूलत नहीं है, लोगों के पास पैसा भी नहीं रहता। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप औरत हामिला होते के साथ ही चार मर्दों के पास जाए और उनका बच्चे का डीएनए मैच करे, हाँ ये बच्चा आपका है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये इस्लाम इस चीज को पसंद नहीं करता। दूसरा ये है कि अगरचे औरत हामिला हो जाती है और किसी वजह से ये समझा जाता है कि ये लड़का, दूसरा रीजन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कि ये लड़का या लड़की फला शोहर से हैं। मिसाल करो कि वो उस मर्द का वो औलाद नहीं है, तो इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता इस बात की कि किसी गैर मर्द, किसी दूसरे मर्द की कफालत एक मर्द, दूसरा मर्द उसको पूरा करें। वो अपना पसीना बहाए, खून जलाए, उसको उसकी तालीम की पूरी जिम्मेदारी ले, उसके खिलाने की, पिलाने की, उसकी शादी की, उसकी तरबियत की जिम्मेदारी पूरी ले, जबकि वो उसकी औलाद ही नहीं है। तो इस्लाम इसको खतन पसंद नहीं करता। तो ये दो रीजंस हैं कि औरत को चार शादियों की इजाजत नहीं है। इसकी बारीकी में गए तो आपके पास और बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे, बहुत सारे डिटेल्स निकल के आएंगे। आप औरत अगर जो दूध पिला रही है अगर जो अपने बच्चे को, तो क्या वो चार मर्दों के पास लेके फिरेंगी वो अपने बच्चे को? 2 महीने के, 3 महीने, 4 महीने के बच्चे को? ये इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। फिर डिवोर्स का मसला है, किसी अगर चाहे एक मर्द से डिवोर्स हो गया तो उसके क्या चीजें हैं? तो इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं, जिसकी वजह से इस्लाम मर्दों को चार शादियों की इजाजत देता है, ना कि ऐश करने के लिए, ना कि मस्ती करने के लिए, बल्कि उनको जिम्मेदारी डालता है। इस्लाम जिम्मेदारी डालता है, डाल के ये कहता है कि इन औरतों की तुम जिम्मेदारी पूरी करो, तुम बोझ अपने खांधों पर लो, ताकि औरत परेशान ना हो और माशरा भी ठीक ठाक हो। अगर जो एक औरत अपने सेक्सुअल अर्ज की वजह से गलत काम करती है, तो तमाम माशरा खराब हो जाता है। क्या मर्द करा तो नहीं होता? फिर ये सवाल पैदा होता, एक मर्द अगर से गलत काम करता है तो वो मर्द ही गलत काम करता है, लेकिन एक औरत अगर से गलत काम करती है तो तमाम माशरा गलत काम, तमाम माशरा खराब हो जाता है। तो ये तमाम बारीकियां हैं। अगर से हम खुले जहन से इसको समझने की कोशिश करें, तो तमाम चीजें हमारी समझ में आती हैं। ये इस्लाम की खूबसूरतियां हैं, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, बहनों को मालूम होना चाहिए ये तमाम चीजें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।